हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटर पर। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर पीवाईक्यू सॉल्यूशन 2023-24 का है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। उसका जो 2023-24 का जो पीवाईक्यू पेपर है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसी को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पर और इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास। अब हम देखते हैं अपना जो सेक्शन ए है ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का, इनलिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म में जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको डिस्कस करना है। हम आंसर में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, देख लेते हैं फैक्टर जो दो टाइप के होते हैं, केमिकल फैक्टर और एक बायोलॉजिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर्स में आते हैं एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम इंडक्शन का मतलब हो जाएगा कोई भी जो एंजाइम की एक्टिविटी को है ना वो इंक्रीज हो जाती है एंजाइम के द्वारा, तो वो एंजाइम इंडक्शन कहा जाएगा। और एंजाइम इनहिबिशन का मतलब जो डिक्रीज इनहिबिट हो जाती है उनकी रिएक्टिविटी या फिर जो केमिकल रिएक्शन है कोई भी, जिसे हम मेटाबॉलिज्म हो रही है ड्रग तो एंजाइम के द्वारा होती है ना, तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम एंजाइम इनहिबिशन बोलते हैं। तो ये केमिकल फैक्टर हो गए। देन जो बायोलॉजिकल फैक्टर उसमें क्या आ सकती है, जो पेशेंट की एज है या फिर सेक्सुअल डिफरेंस, यानी कि मेल है फीमेल है, इसका डिफरेंस हो सकता है। डाइट भी एक मेटाबॉलिज्म के लिए फैक्टर हो बन सकती है। और डिसीज स्टेट, कोई ऐसी डिसीज होती हैं मतलब, तो उनका मतलब अलग अलग डिसीज़ पर वेरी करता है अलग अलग ड्रग का मेटाबॉलिज्म। तो ये आपके फैक्टर हो जाएंगे मेटाबॉलिज्म के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स मेडिसिनल केमिस्ट्री का, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो इम्पॉर्टेंस बताना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, किसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का इन बायोलॉजिकल एक्शन में। तो क्या हो जाएगा, optical isomerism give crucial role, it impact drug design and development, allowing for the creation of more effective and safer medication by targeting specific enantiomer। तो इसको हम छोड़ते हैं, पहले ये बताते हैं कि जैसे हमने डेक्स्ट्रोज, जो अभी ग्लूकोज होता है ना वो उसमें डेक्स्ट्रोज होता है, तो डेक्स्ट्रोज मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लियो रोटेटरी को हम एल बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में। तो जो हमारा डेक्स्ट्रोज होता है ना वो डेक्स्ट्रोज जो होता है डी से होता है। तो यही ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म क्या होता है डिफाइन करता है, इसमें ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी इसको डिफाइन किया जाता है ना। तो ये क्रूशियल रोल करता है कि मतलब कौन सी ड्रग जो है पॉइजनियस हो सकती है, कौन सी इफेक्टिव हो सकती है। जिससे हम अगर ग्लूकोज लेते हैं, अगर डेक्स्ट्रोज वाला लेंगे ना तो वो हमारे लिए बॉडी के लिए इफेक्टिव रहेगा, एनर्जी देगा। बट अगर लियो रोटेटरी लिए तो वो जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक रहेगा, अफेक्ट करेगा। तो जैसे ड्रग डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हेल्प करता है, क्योंकि ड्रग का डिजाइन करेंगे तो डेक्स्ट्रोज, अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगी ना ड्रग तो वो इफेक्टिव रहेगी। और अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल सिस्टम को भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हेल्प से। तो ये आपकी हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ मिथाइल डोपा। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं, आपको बेंजीन बनाना है सीधी सी, और उसमें 2 हाइड्रोक्सिल OH लगा देना है ना, फिर CH2 और CH, 2 कार्बन की चेन होगी और तीसरे कार्बन पर तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगाइए, एक पर CH3 मिथाइल ग्रुप हो जाएगा और NH2, क्योंकि मिथाइल डोपा लिखा ना तो मिथाइल ग्रुप लगा देना और पूरा डोपा तो हो ही गया स्ट्रक्चर। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर। इसका यूज कैसे करते हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, रीनल इनफिशियंसी को, और हार्ट डिफिशियंसी, मतलब अगर हाइपरटेंशन वगैरह है तो उसको हम ट्रीट करने के लिए हम देंगे क्या, मिथाइल डोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन द बायोसिंथेसिस ऑफ केटाकोलामाइंस। तो केटाकोलामाइंस क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन, नॉरपेनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, ये सारे आते हैं ना। तो इन्हीं का बायोसिंथेसिस देख लेते हैं। सबसे पहले देखो बायोसिंथेसिस ऑफ केटाकोलामाइन, डोपामीन, नॉरपेनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। तो यही 3 जो मोस्टली जो होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर, तो उन्हीं को हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, बायोसिंथेसिस करेंगे तो
एक कंपाउंड होता है फेनिल एलानिन। तो फेनिल एलानिन की जो स्ट्रक्चर होता है, देखो बेंजीन होगा, CH2 और CH और NH2, ऊपर केवल कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है फेनिल एलानिन का। तो इसी से हम बनाएंगे कोई भी कंपाउंड का, ये जो है आपके केटाकोलामाइन। तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, क्या है, सिंपल सी बेंजीन है, कार्बन कार्बन NH2 और ऊपर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे हम, इसमें OH ग्रुप लगाना है, क्योंकि देखो हमें 2 OH ग्रुप चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम का यूज करेंगे, तो यहाँ पर एक OH ग्रुप लग जाएगा, है ना। फिर और सारा का सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। फिर टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज की एंजाइम की प्रेजेंस में, जो टायरोसिन बनाना आपका, टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फिर 2 यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएंगे और डोपा बन जाएगा आपका। देन डोपामीन बनाने के लिए हम डोपा डीकार्बोक्सिलेज, यानी कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को निकालना है, जो आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसको निकालना है। तो उसके लिए डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम का यूज़ करेंगे, तो हमें डोपामीन मिल जाएगा। देन क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, डोपामीन से हमें क्या बनाना, बीटा जो पोजीशन है ना कार्बन की यहाँ पर, तो वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना। तो डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज का यूज़ करेंगे तो हमें नॉरएपिनेफ्रिन मिल जाएगा, ठीक है। फिर नॉरएपिनेफ्रिन से अगर हम नॉर्मल मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का यूज़ करेंगे तो मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, सिंपल सा। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लग गया और सिंपल सा वही स्ट्रक्चर हो गया और एपिनेफ्रिन बन गया। तो ये हो गया सिंथेसिस ऑफ केटाकोलामाइन। तो स्टूडेंट्स अच्छे से देख लिए होंगे आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालिस्ट कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो बताना है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ उनका लोकेशन होता है। तो सबसे पहले थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं, उससे सही रहेगा। कोलिनर्जिक रिसेप्टर आर दोज रिसेप्टर इन विच कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर ड्रग बाइंड डायरेक्टली टू इंड्यूस वेरियस एक्शन। तो ये जो होता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होती हैं जो भी ड्रग, तो वो कोलिनर्जिक ड्रग कहे जाएंगे, है ना। और वो वही न्यूरोट्रांसमीटर के साथ ड्रग बाइंड होकर कोई भी एक्शन देगा तो वो कोलिनर्जिक ड्रग का पूरा एक्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सी बात ये है कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मस्करेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। तो मस्करेनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो फिर 5 टाइप के हो जाते हैं, M1, M2, M3, M4, M5। इनकी लोकेशन क्या है, M1 की ऑटोनोमिक गैंग्लिया और गैस्ट्रिक ग्लैंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है मोस्टली M1। M2 है प्रेजेंट इन हार्ट में पाया जाता है M2 वाला। M3 वाला स्मूथ मसल और लंग्स में पाया जाता है। M4 सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हार्ट में पाया जाता है। M5 सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोस्टली पाया जाता है। और जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, इसका नाम ही निकोटिनिक किस लिए रखा गया है, क्योंकि इट इज़ एन आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, इट स्टिमुलेट प्लीजर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है फॉर प्लीजर के लिए, हमें जो आनंद मिलता है ना प्लीजर के लिए, ये निकोटिनिक रिसेप्टर पर ड्रग बाइंड होती है। तो ये 2 टाइप के रिसेप्टर हो गए आपके, मस्करेनिक और निकोटिनिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर, गिव एग्जांपल। तो कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर क्या होता है, कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर आर यूज एज एंटीडोट फॉर ट्रीटिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड एंड नर्व एजेंट पॉइजनिंग। तो जो हम एंटीडोट यूज करते हैं ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट या फिर इंसेक्टिसाइड या फिर नर्व एजेंट पॉइजनिंग जो हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो भी हम एजेंट का यूज़ करते हैं तो वो कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर कहलाते हैं। एग्जांपल है जैसे प्रालिडोक्सिम, एक टेबलेट आती है ड्रग, तो उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। तो गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। तो क्लोरप्रोमाजिन का स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं। ये ट्राईसाइक्लिक एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, मतलब ट्राईसाइक्लिक का मतलब इसमें 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। यूज्ड किया जाता है मेंटल या फिर इमोशनल डिसऑर्डर या फिर सीजोफ्रेनिया, जो आपका डिसीज होती है ना, मतलब मेंटल, अगर कोई भी पागल दौरा टाइप का होता है तो उसमें यूज़ किया जाता है ये आपका। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो 2 बेंजीन साइड में लगे होंगे और ऊपर नाइट्रोजन और नीचे सल्फर, फिर एक लॉन्ग चेन होगी जिसमें 3 कार्बन होंगे
और देन फिर नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन में भी जो 2 H लगे होते हैं ना, उनकी जगह पर CH3 लगा देना है, बस सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा मैकेनिज्म होगा? एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट ऑफ डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन और एड्रेनर्जिक की तरह ही ये एक्ट करता है, और बाइंड होता है किसके साथ? मस्करोनिक रिसेप्टर के साथ। तो मस्करोनिक रिसेप्टर को आप ऊपर भी पढ़े होंगे, देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ फेनिटोइन। फेनिटोइन क्या होता है? यह एक एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। आप अभी देखेंगे इसमें सिंथेसिस ऑफ फेनिटोइन कैसे इसका होगा। तो रीअरेंजमेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ यूरिया एंड बेंजिल। तो जो बेंजिल होता है ना, उसको अगर हम ट्रीट करवाते हैं यूरिया के साथ तो हमें फेनिटोइन मिल जाए। देख लेते हैं सिंथेसिस कैसे होगा। ये बेंजिल का स्ट्रक्चर, 2 बेंजीन ग्रुप है, देन उसके बाद यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कंपाउंड लगे हुए हैं, फिर यूरिया के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमें फेनिटोइन मिल जाएगा। सिंपल सा, ये 2 बेंजीन जो है ना ये वाले, तो ये लग जाएंगे। देन 2 नाइट्रोजन है तो NN ये और ये यहाँ पर लग जाएंगे, और 1 ऑक्सीजन लग जाएगा, और हमें जो H2O है एक बाहर निकल जाएगा। सिंपल सा मॉलिक्यूल, ये हो गई सिंथेसिस फेनिटोइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, गिव एग्जांपल। तो हम अगर ओरली बताते हैं ना, तो जो होती है ऐसी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसी एनेस्थीसिया दीज आर डिसकनेक्ट बिटवीन द माइंड एंड बॉडी। ऐसी एनेस्थीसिया जो हमें हमारे जो बॉडी को माइंड से डिसकनेक्ट करवा देती है, और जब एनेस्थीसिया दी जाती है ना तो हम बोल भी सकते हैं, जो भी पेशेंट होगा बोल भी सकता है, देख भी सकता है, सुन भी सकता है, बट कोई उसको पेन वगैरह नहीं होगा, उसको पेन नहीं होगा। मतलब ये एनाल्जेसिया की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर ये देखिए, एनाल्जेसिया या फिर रिलीफ या फिर एमनेसिया की तरह कार्य करता है। देख लेते हैं डिफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल पहले ही लिख दिया है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज ए स्टेट इंड्यूस्ड बाय सर्टेन ड्रग सच एज केटामीन एंड फेनिसाइक्लिडीन। तो ये जो हैं 2 हमारी ड्रग हो गई। वेयर द यूज एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम देयर बॉडी एंड एनवायरनमेंट अलॉन्ग विथ एनाल्जेसिया, पेन रिलीफ की तरह कार्य करता है, एमनेसिया एंड समटाइम्स हेलुसिनेशन। तो जब हम इसको देते हैं ना तो पेशेंट वो देखेगा भी, सुनेगा भी, बट उसको जो पेन होगा ना, जहाँ पर ऑपरेट किया जा रहा होगा जिस पार्ट को, तो वो उस पार्ट पर दर्द नहीं होगी, तो उसे ही हम डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया बोलेंगे। और इसका एग्जांपल हो जाएगा केटामीन एंड फेनिसाइक्लिडीन, ये एग्जांपल होगा। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट का, स्टेट द यूज ऑफ नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। जो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट क्या होता है? नार्कोटिक के जो विपरीत कार्य करता है तो एंटागोनिस्ट कहलाता है। गिव नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। तो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट को हम डिफाइन कर लेते हैं। नार्कोटिक एंटागोनिस्ट अपोज द एक्शन ऑफ नार्कोटिक यूज एज ओवरडोज टॉक्सिसिटी ऑफ ओपियोइड। तो जो नार्कोटिक होती है ना, तो ओवरडोज या फिर टॉक्सिसिटी या फिर ओपियोइड की जब हो जाती है तो हम इनको देते हैं। तो देख लेते हैं एग्जांपल, नैलेक्सोन और नेलोरफिन, ये 2 ड्रग हो गई। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने नहीं लिख पाया है, इसके लिए सॉरी, बट आप कहीं से भी देख के लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो 10 के 10 क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया सेक्शन 1 के, और जो अदर क्वेश्चन होंगे अदर पेपर के तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।